हम फेम एड लैब्स पे फिल्म देखने गए थे, डी। और 9 बजे की फ़िल्म थी। हम करीब पौने 9 बजे पहुंचे थे वहाँ पर, और अपने कोई फ्रेंड्स के लिए वेट कर रहे थे बिकॉज़ हम ग्रुप में जा रहे थे। मॉम डैड हैड ऑलरेडी गॉन इनसाइड द थिएटर एंड बस यहाँ 4 बॉयज़, 4 लड़के आए सिटी मॉल के अंदर से, एंड दे स्टार्टेड सिंगिंग कलियों का चमन। तो हमें लगा ठीक है, फैंस होंगे वॉटेवर, और हमने इग्नोर कर दिया। फिर धीरे धीरे उनका मतलब डायलॉग बोलना शुरू हो गया था। फिर वो लोग कोई मतलब साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे, एकदम डर्टी गाली गलौज दे के बात कर रहे थे। और फिर डी का कोई एक गाना गा के ऐसे बहुत वल्गरली दे वर मेकिंग इशाराज एंड ऑल दैट। और वो करते करते मतलब धीरे धीरे नज़दीक आ रहे थे। तो फिर एक बार तो मतलब हमने इग्नोर कर ही दिया था। तो फाइनली राज वाज लाइक, ही वाज गेटिंग वेरी इरिटेटेड। राज इज़ माई बॉयफ्रेंड एंड ही गॉट वेरी इरिटेटेड एंड तो मतलब क्या करें। और फिर वो लोग नज़दीक आए और मतलब वेरी वल्गरली दे वर डांसिंग एंड मतलब गाना गा के, और फिर गाली गलौज दे के और ये सब। तो फाइनली मेरे बॉयफ्रेंड को गुस्सा आया और उसने मारा एक लड़के को। तो उसे मारा, फिर दूसरा लड़का आया, उसे भी मारा। और धीरे धीरे फिर पब्लिक जमा होने लगी, फिर फाइंड आउट करने लगी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और फिर ये लोगों ने मतलब ज़ोर ज़ोर से मतलब गाली गलौज दे दे के, और फिर बोल के कि तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मतलब तुझे, मुझे देख के बोल रहे थे कि। तो बस चार चार लड़के थे, और राज के बीच में उनकी हाथापाई हुई थोड़ी बहुत। मतलब इन्होंने तो बहुत मारा उनको। और फिर ऑब्वियसली गर्दी भीड़ जमा हो गई थी, और मतलब लोग आने शुरू हो गए थे। तब उन्होंने पूछा क्या हुआ करके। फिर गर्दी को देख के मतलब ये लोग भागे, और पीछे मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के भागे कि मुझे पता है तू कहाँ रहती है, पता है कौन सी बिल्डिंग में रहती है, मालूम है तू कहाँ रहती है, देख लेंगे तुझे, छोड़ेंगे नहीं करके भाग गए। और फिर हम लोगों ने कल कंप्लेन की ओशीवारा पुलिस स्टेशन में। और फिर पता चला कि बस हमारा जब एपिसोड ख़त्म हुआ उसके बाद ही और एक एपिसोड हुआ इन्फिनिटी मॉल के वहाँ पे, कि 4 लड़के थे और एक आदमी का वो पैसे छीन रहे थे। मतलब दे डिड नॉट, मतलब उन पैसे तो लिया नहीं, मतलब मिला नहीं उनको, पर ऐसा ही कुछ इंसिडेंट कंप्लेन हुआ था उसी मतलब वही टाइम पे, अनदर 15-20 मिनट्स की डिफरेंस पे। तो पुलिस ने कुछ एक्शन वगैरह अभी तक लिया? इनफैक्ट पुलिस को तो सिर्फ यही पता है कि मतलब उन्होंने यही बताया कि वो जो भी हमारे साथ हुआ और उसके साथ हुआ, वो दूसरे आदमी के साथ हुआ, 4 लड़कों का ही है। तो पता नहीं उन्होंने आई तो डिडंट गो टू रजिस्टर द कंप्लेन। मेरे बॉयफ्रेंड ने जाके कंप्लेन रजिस्टर की है। तो दे आर इन टच विद हिम। उन्होंने बताया है कि वेन एवर एनी थिंग वी गेट टू नो वी लेट यू नो करके। किस तरह के कपड़े आपने थिएटर में पहन रखे थे जाने नॉर्मल के लिए? कुर्ता और जीन्स पहन के गई थी मैं तो। आपको क्या लगता है ये जो आपकी जो एक हॉट इमेज है, हाँ सेक्सी जी। इमेज है, इस वजह से लोग इस तरह के कपड़ों में? फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब अब तक 3 साल हो गए कलियों का चमन को रिलीज़ होके, हवस को रिलीज़ होके 1 साल हुआ है। अब तक मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं मतलब छोटे छोटे शहरों में गई हूँ, पटना गई हूँ, गोरखपुर गई हूँ, कहाँ कहाँ नहीं गई हूँ। वहाँ अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज मतलब पहली बार ऐसा मतलब हमारे फेम एड लैब्स के बाहर हुआ, तो फिर मतलब थोड़ा सरप्राइजिंग था और वेरी डिस्टर्बिंग था कि मतलब ऐसा हमारे साथ हो सकता है। तो फिर नॉर्मल लोगों के साथ क्या कितना क्या कुछ नहीं हो सकता, वो भी ऐसे डिसेंट एरिया में। चलिए, ये तो एक हादसा था कि हाँ जी। लोगों ने छेड़खानी की आपके साथ। एक बात की फिर तो आपको खुशी भी होगी कि 3 साल हो गए फिर भी कलियों के चमन के नाम से आपको लोग छेड़छाड़ करते हैं। बहुत ही खुशी होती है क्योंकि शायद मैं जब तक मतलब वैना मतलब जब मैं डेथ बेड पे भी होगी ना, तब बोलेंगे कि कलियों का चमन ऑन डेथ बेड। तो मतलब तब तक मेरा ये कलियों का चमन तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि कलियों का चमन को 3 साल हो गए तो फिर भी मुझे याद करते हैं लोग। मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब मैं बहुत खुशी है कि एटलीस्ट दे रिमेंबर मी, एटलीस्ट दे नो अबाउट मी, एटलीस्ट दे टॉक अबाउट। मतलब बात तो करते हैं, एटलीस्ट पता तो है कि अच्छा ठीक है मेघना नायडू कौन है।
अच्छा, उस टाइम पे उन लोगों ने कहा मैं देख लूँगा, ये कर लूँगा, हाँ बाद जी। में उनके कोई फ़ोन कॉल्स वगैरह कुछ नहीं, आए? वैसे तो कुछ नहीं, अभी तो एक ही दिन हुआ है, तो कुछ नहीं हुआ अब तक। तो आगे आप अगर फ़िल्म वगैरह पर देख मोस्टली हमारी जो एरिया में है सबको पता है कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो आई डोंट नो कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आगे किस तरह का एहतियात बरतने वाली हैं आप? um, अब देखते हैं, मीनिंग अभी तो बहुत सारी चीज़ें करनी है। इनफैक्ट अभी तो अपना इमेज चेंज कर रही हूँ मैं ज़रा, लोगों को मेरी फिल्मों के द्वारा इनफैक्ट लोगों को पता चलेगा कि ठीक है, मेघना नायडू इज़ नॉट ओनली अ सेक्स बॉम्ब बट शी कैन इवन एक्ट। इवन एक्ट के बारे में जब आपने बात किया तो ज़रा बता दीजिए कौन सी वो फ़िल्म होगी जिसमें आपकी इमेज चेंज होगी? माशुका है, जिसमें मैं एक साइकोटिक लवर प्ले करती हूँ, जिसमें मतलब इट्स अ वेरी कम्प्लीटली फैमिली ओरिएंटेड फिल्म। इश्क दीवाना है, जो जिसमें मैं एक मदर का रोल प्ले कर रही हूँ, जो एक 5 साल की लड़की मेरी बेटी है। फिर रेन है, जिसमें आई एम प्लेइंग अ ब्लाइंड वुमन, बेकरार है। तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहाँ पर मतलब आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, मतलब यू कैन सी द फिल्म, यू विल सी मी इन डिफरेंट रोल्स, मतलब आप मुझे डिफरेंट रोल्स में देखेंगे। ये कहीं ना कहीं हॉट सीन्स वो की? ही तो प्रॉब्लम है, लोगों को ऐसा लगता है पर ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे डायरेक्टर्स आते हैं मुझे ये बोल के कि मैडम आपको तो अब इसमें सिर्फ सलवार कमीज़ पहनना पड़ेगा। मैडम आपको तो ये करना पड़ेगा सिर्फ इनफैक्ट डायरेक्टर्स आ रहे हैं मेरे पास सेइंग दैट इमेज चेंज के लिए वी हैव क्रिएटेड, मतलब उन्होंने एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी क्रिएट की है। इनफैक्ट डायरेक्टर्स आ रहे हैं मेरे पास सेइंग दैट इनफैक्ट अभी फ़िलहाल मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ विच आई कांट डिस्क्लोज हुज इज़ इट एंड व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, जिसमें सिर्फ सलवार कमीज़ है, यूपी का एक्सेंट है और नो मेकअप है। सो मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट। इनफैक्ट अभी डायरेक्टर्स आ रहे हैं विद डिफरेंट स्क्रिप्ट्स इन हैंड।